एक्सचेंज पे जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो असल में एक स्टॉक एक्सचेंज से खेलती है। स्टॉक एक्सचेंज में दिन रात वो अपना वैल्यूएशन आगे बढ़ाती है, नीचे करती है, आगे बढ़ाती है, नीचे करती है। और इस बात का शक ट्रंप को मालूम है और इसीलिए ट्रंप अपना फायदा देखने के लिए अभी उन्होंने क्रिप्टो का खेल शुरू किया है। लेकिन वो क्रिप्टो का खेल सिर्फ वो खुद के लाभ के लिए कर रहे हैं, अमेरिका के लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं। वो क्रिप्टो का बाजार देख रहे हैं। और अभी आप हैरान होंगे कि अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज जिस तरह से पैसे बना रहा है और भारत का स्टॉक एक्सचेंज जिस तरह से गिर रहा है, अमेरिकी प्रेसिडेंट के बयान के बाद जिस तरह से क्राइसिस हो रही है भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में, ऐसी परिस्थिति में भारत को नया रूट लेना पड़ेगा। लेकिन अब दिक्कत यह है कि इस सब के लिए एक टाइम फ्रेम चाहिए, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और एक दृष्टि चाहिए, एक दिशा चाहिए। और उसी दिशा दृष्टि को अपना करके पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को आगे बढ़ना है। ऐसी परिस्थिति में चुनौती मोदी के लिए अमेरिका खड़ा करना चाहता है और मोदी इन्हीं चुनौतियों से रात दिन टकरा रहा है कि कैसे हम इकोनॉमिक जो हमें क्राइसिस में डालने की योजना अमेरिका बना रहा है, उस क्राइसिस से भारत खुद को आगे कैसे निकाले। उस क्राइसिस में फंसने की बजाय, उसमें उलझने की बजाय ऑल्टरनेट क्या तैयार कर सकता है। मोदी इस विषय में कोशिश कर रहे हैं कि ब्रिक्स का जो पेमेंट प्लान है वो कामयाब हो जाए और G20 के साथ भी हम डॉलर में लेन देन का धंधा बंद कर दें। मित्रों, अगर यह प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो आप मान के चलिए कि अमेरिका अपने दिन गिनेगा और फिर शुरुआत होगी भगदड़ की। किसके भगदड़ की? अमेरिकी बड़ी कंपनियों में भगदड़ मचेगी और आप हैरान हो जाएंगे कि अमेरिकी जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें अधिकतर बड़ी कंपनियों के जो मालिकान हैं वो बाहर से माइग्रेट किए हुए हैं। वो तंग आ चुके हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट के हालिया व्यवहार से। ऐसी परिस्थिति में वो कोशिश करेंगे कि अपने व्यापार को विदेशों में शिफ्ट करें, वहां व्यापार करें, क्योंकि अमेरिका में 36 करोड़ के पॉपुलेशन से उनका कामकाज नहीं चलेगा। अब जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं, एनवीडिया जो दुनिया की अभी सबसे बड़ी कंपनी है, 4.43 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है, जो कि अभी ट्रंप के आने के तुरंत बाद अभी 5-6 महीने पहले इनको बहुत भारी नुकसान हुआ था जब चाइना की एक कंपनी डीपसीक ने उन्हीं के पैरेलल एक कंपनी बना दी डीपसीक, और उससे उनके व्यापार पर इतना असर हुआ कि 24 घंटे के अंदर में बिलियंस मिलियंस ऑफ डॉलर का उनको नुकसान हुआ और वो घट करके तीसरी चौथी कंपनी बन गया। लेकिन यकायक उसने एनवीडिया ने खुद को करेक्ट किया और अब आज के दिन में एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। क्या करती है एनवीडिया, इसके बारे में मैं अलग से शो करूंगा। लेकिन भारत में भी एनवीडिया अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है। 3000 के करीब एम्प्लॉय हैं भारत में। वो कोशिश करेगा एनवीडिया कि अगर अमेरिका में उनको परेशानी हो रही है और वहां के स्टॉक एक्सचेंज में इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है कि उनको लूज करना पड़ रहा है, तो वो बड़ी तेजी से, चूंकि रिसर्च और इनोवेशन में एनवीडिया का कोई जोड़ नहीं है, कैसे कैसे एनवीडिया ने अपने को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाया है, इसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अमेरिकी प्रेसिडेंट के पागलपन की वजह से भारत जिन चुनौतियों को सामने से दे रहा है, मैं समझता हूं कि मोदी बड़ी मजबूती से फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और अगर एक एक प्रोजेक्ट उनका कामयाब होता चला गया तो डॉलर की हेजुमनी को मोदी धूल चटा देंगे। और अगर ब्रिक्स का ये पेमेंट गेटवे प्लान कामयाब हो गया, एमब्रिज का प्लान अगर कामयाब हो गया, तो 200 बिलियन डॉलर ये बचा लेंगे। 200 बिलियन डॉलर एक प्रकार से आपसी लेन देन में जो खर्च होता था उसको ये सेव कर पाएंगे। अब इस तरह का अगर मार्केट कैप, 200 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप होगा, माफ कीजिएगा, 30 बिलियन डॉलर ये बचा लेंगे और इसका मार्केट कैप वो धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। और अगर ब्रिक्स के देशों के बीच में इनका पेमेंट गेटवे प्लान कामयाब हुआ तो जैसा मैंने आपको बताया कि G20 उसका फिर अगला निशाना होगा।
और G20 के देखा देखी जो G7 है उनको भी परेशानी होगी, उनको भी ये होगा कि भैया फ्रेंच मनी जो है या जर्मन करेंसी जो है या ब्रिटिश का जो पाउंड और स्टर्लिंग है उसका क्या होगा, वो कैसे इस पर रिएक्ट करता है। हालांकि वो कमजोर देश हैं, उनको किसी भी सूरत में अमेरिका के साथ खड़ा रहना है।